हेलो एवरीवन। तो बस आज के दिन Naukri.com यानी इन्फोएज की Q4 के रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दिए हैं। कंपनी के रिजल्ट्स किस तरीके से रहने वाले हैं एंड रिजल्ट्स मार्केट आवर्स में आए थे, तो उसके बाद एक शार्प डिप हमको देखने को मिला एंड उसके साथ में एक अच्छी खासी बाइंग भी हमको कंपनी के स्टॉक में देखने को मिली। तो क्या यहाँ पे ये ऑपरेटर का गेम रहने वाला है? कल के दिन स्टॉक के अंदर कैसा मूवमेंट रह सकता है? कंपनी के रिजल्ट्स ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया या फिर बीट किया, डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी 189 करोड़ के प्रॉफिट के साथ में 24% की सेल्स की। तो यहाँ पे कंपनी के अगर सेल्स की रेवेन्यू की बात की तो उसने बीट कर दिया मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है 28% के साथ में एंड इसी वजह से कंपनी के स्टॉक के अंदर तेजी आई है। बट यहाँ पे कैच रहने वाला है, जो असली और जो रियल रेवेन्यू रहने वाला है वो लॉस में आया है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसी वजह से कंपनी के शेयर में हमको एक डिप देखने को मिला था। उसके अलावा कंपनी का लॉस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नैरो होता हुआ दिखाई दिया इतने करोड़ के साथ में। तो डिटेल एनालिसिस करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जो भी रिजल्ट्स यहाँ पे ब्रैकेट में रहने वाले उसका मतलब रहता है लॉस एंड जो नॉर्मल डिजिट में रहने वाला उसका मतलब होता है प्रॉफिट। तो जिस तरीके से दिखाया गया था कि कंपनी की सेल्स बढ़ी है 605 करोड़ के साथ में, तो जी हाँ गाइस बिल्कुल आप लोग देख सकते हो कंपनी के जो रेवेन्यू बढ़े हैं वो 605 के साथ में ही बढ़े हैं। यहाँ पे 6047 मिलियन में रहने वाले 604 करोड़ यहाँ पे होता ही है। साथ में जो अदर इनकम रहने वाली है वो लॉस में जा चुकी है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 435 करोड़ का लॉस भी कंपनी ने बुक किया है। तो साथ में अगर टोटल सेल्स की बात की तो कंपनी की सेल्स होती है 169 की। तो इस वजह से कंपनी के शेयर के जब स्टार्टिंग में डिटेल किया गया था, एनालिसिस नहीं किया था किसी ने, देखा था कि कंपनी की सेल्स आप लोग अगर यहाँ से देखो तो आप लोग देख सकते हो 699 करोड़ की सेल्स डिप होकर हो चुकी है 169 की एंड 967 करोड़ की सेल्स डिप हो चुकी है 169 की। तो इस वजह से कंपनी के शेयर में जो कि जैसे रिजल्ट आया डिप आया। बट जब मार्केट ने एनालाइज किया कि ये शॉर्ट टर्म का लॉस रहने वाला है, अगर देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर वाले रेवेन्यू को आप लोग देखते हैं जो कि कंपनी का बिजनेस से आता है 472 से सेल बढ़ के हुई थी 559 से सेल बढ़ के हुई थी 604। तो इस तरीके से कंपनी के रिजल्ट्स को मार्केट ने बाद में एनालाइज किया, उसके बाद एक शार्प रिकवरी कंपनी के शेयर में हमको देखने को मिली है। वहीं कंपनी के नेट लॉस की बात कर लेते तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पॉइंट नंबर 9 के अंदर। तो बात की जाए पिछले साल जो कि कंपनी का प्रॉफिटेबल थी कंपनी 719 करोड़ के साथ में, पिछले क्वार्टर में डिप हुआ था 46 करोड़ के साथ में कंपनी का। यहाँ पे अगर बात की जाए तो पिछले साल के क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर जो था उसके अंदर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा था। इस साल अभी के लिए आप लोग देख सकते हो इस क्वार्टर में कंपनी ने लॉस बुक किया 503 करोड़ का। तो 719 करोड़ से कंपनी के प्रॉफिट गिर के हुए थे 46 करोड़ एंड 46 से कंपनी के प्रॉफिट गिर के कंपनी लॉस में आ चुकी है अभी के लिए। बट यहाँ पे अगर बात की जाए तो आप लोगों ने जिस तरीके से रेवेन्यू को देखा, अगर रेवेन्यू के अंदर उस वाले पॉइंट को हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं जो लॉस कंपनी ने बुक किया है, उसके अलावा जो कंपनी के अदर इनकम्स रहती है जैसे कि कंपनी ने एक्सपेंशन किया हुआ है, हमने मल्टीपल डिस्कस किया कि कंपनी स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट करती है। जो कंपनी के छोटे मोटे स्टार्टअप्स जिसमें से एक रहता है 99 एकड़ एंड उसके अलावा अगर बात की जाए तो शिक्षा करके, इन दो के अंदर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो वहाँ से कंपनी के अंदर एक अच्छी खासी ग्रोथ हमको रजिस्टर होती हुई दिखाई दी है। तो उस वजह से साथ में इस लॉस को अगर हम लोग अवॉइड कर देते हैं तो इन दोनों वजह से आप लोग देखते हो कंपनी के स्टॉक के अंदर एक शार्प रिकवरी हमको देखने को मिली। यहाँ पे लगभग 14% की आप लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं इसी वजह से। तो इस तरीके से आपको कंपनी के रिजल्ट्स को एनालाइज करना है। तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के टेक्निकल्स के। तो मुझे लग रहा था कि कंपनी का स्टॉक आई गेस 42 जो कि कंपनी का सब रेजिस्टेंस रहने वाला है उसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा। तो यस यहाँ से हमको एक अच्छी खासी मूवमेंट 46 तक की दिखेगी। अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट हमको देखने को मिलता है तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट देता हुआ कंपनी का स्टॉक लगभग हमको 5800 के जो ये लेवल रहने वाले यहाँ पे जाता हुआ दिखाई देता। बट अभी के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है। एज ऑफ नाउ कंपनी के स्टॉक ने 4200 के लेवल के नीचे क्लोजिंग दी है। तो लेट्स सी कल के दिन अगर कंपनी के स्टॉक में हल्की फुल्की तेज़ी आपको देखने को मिलती है तो यस कंपनी का स्टॉक जो कि इस रेंज के अंदर बाउंड हो चुका था पिछले कुछ टाइम पहले वाली ये रेंज थी एंड इस रेंज को अगर ऊपर की तरफ कंपनी का स्टॉक शिफ्ट करता है तो कंपनी का स्टॉक को इस वाली रेंज के अंदर कंसोलिडेशन हो सकता है मे बी, अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स वीक रहेंगे। क्योंकि अगर देखें फॉरेन मार्केट्स के अकॉर्डिंग तो डाउ जोन्स उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है बट नैस्डैक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हमारे मार्केट आउट परफॉर्म कर रहे हैं पिछले 2 हफ्ते से। अगर स्टॉक ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया ये 4600-4800 के लेवल को, उसके बाद इस स्टॉक को लगभग इस लेवल तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ट्रेडर्स इसके ऊपर अपना आउटलुक बना के रख सकते हैं। आई होप रिजल्ट्स आपको इन्फॉर्मेटिव लगेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।